राजनीति एक ऐसी नीति जो हमें राजा बना दे। आज भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसे नेता चलाते हैं, जिसके लिए किसी शैक्षणिक योग्यता मतलब पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, जबकि सरकारी नौकरी पाने के लिए तो योग्यता होनी चाहिए। आज समाज कोई भी हो, प्रत्येक नागरिक की इच्छा है कि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद, विधायक, प्रधान, सरपंच और पार्षद हो। जय भवानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन यह संभव कैसे है? इच्छा तो सभी रखते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं करता। तो फिर हम क्या करें? राजतंत्र में तो राजा राजपूत थे, लेकिन आज लोकतंत्र में राजा बनने के लिए हम राजपूतों को प्रत्येक गांव, तहसील, जिला स्तर पर समाज के लोगों में राजनीति चेतना का अलख जगाना होगा और समझना और समझाना होगा कि पिछले 70-71 वर्षों से हम वोट देते आ रहे हैं, हमें क्या मिला और हमें क्या मिलना चाहिए था। लेकिन आज वोट तो वह ताकत है जो साधारण आदमी को राजा बना दे और राजा को साधारण आदमी बना दे। आज़ादी से पूर्व राजा माँ के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज वोटिंग मशीन से पैदा होता है। हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा। जब बात इतनी साधारण सी है तो हम सफल क्यों नहीं हो रहे? आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आज राजपूत समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो हमें बड़े बड़े सम्मेलनों से नहीं बढ़ेगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। हर बार चुनाव का मौसम आता है, बहुत सारे समाज के पढ़े लिखे नौजवान चुनावी मौसम में नेता बन जाते हैं और उन्हें मिलता क्या है? आखिर घंटा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगने के लिए लाइन में लग जाते हैं और उन्हें आखिरकार टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से पार्टी में कार्यरत है, जो कभी छोटे मोटे पद पर रहा है, घर घर जाकर वोट मांगता है, लोगों को वोट दिलाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाता है और पार्टी को वोट दिलाता है और उम्मीद रखता है कि किसी दिन वो भी पार्षद, प्रधान, सरपंच, विधायक और सांसद बनेगा, तो उसे पार्टी टिकट देती है, ना कि चुनावी मौसम में बनने वाले मौसमी नेता को, जो गले में पार्टी का झंडा डालकर 2 दिन से घूम रहा है। राजनीति में जाने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है सक्रियता की, अर्थात आप कितने सक्रिय हैं राजनीति में, जनसाधारण में आपके कितने वोट हैं। अब बात करते हैं राजपूत समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। इसके लिए पहला तरीका है, हमें ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता पैदा करने होंगे। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा समाज को बड़े पैमाने पर संदेश दिया जाना चाहिए कि राजपूत समाज के प्रत्येक घर से कम एक आदमी किसी न किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बने, जो सरकारी नौकरी न करता हो। जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियों में राजपूतों के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। यह एक सीधा, सरल और मजबूत रास्ता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। पार्टी में समाज की सक्रियता ज़्यादा होगी, नतीजा राजपूत कार्यकर्ता धीरे धीरे ऊंचे पदों पर जाएंगे। समाज के धीरे धीरे पार्षद बढ़ेंगे तो चेयरमैन भी बनेंगे, चेयरमैन से विधायक, विधायक से सांसद और आखिर में मिनिस्टर भी बनेंगे। तो इस तरह राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मजबूत हो सकता है। दूसरा तरीका है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समाज के वोट बैंक को संगठित करने के लिए प्रत्येक वोटर को समझना और समझाना होगा कि जब तक समाज का वोट बिखरा रहेगा, तब तक राजपूत समाज के वोट का कोई मोल नहीं है। वोट की हमें कीमत पैदा करनी है और केवल वोट की संगठित करने से ही वोट की कीमत पैदा की जा सकती है, जिसकी शुरुआत हमें घर से करनी होगी, फिर गली, गांव, तहसील तथा जिला स्तर पर संगठित करना होगा, जिससे राजपूत समाज का आधार मजबूत होगा। और पार्टियां हमेशा ऐसे समाज पर ही पैनी नज़र रखती है और तुरंत अपनी पार्टी में शामिल करेगी। यह काम हम राजपूतों को स्वयं करना होगा,
क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि समाज संगठित हो। वो चाहती है समाज का वोट बैंक बिखरा रहे और हम वोट लेकर राज करते रहे, क्योंकि लोकतंत्र की असली सच्चाई भी यही है। वोट चाहे प्रधानमंत्री का हो या किसी गरीब का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक भाव पड़ता है। याद रहे, नेता या राजनीतिक पार्टी केवल वोट से डरती है, और वह भी संगठित वोट से, क्योंकि वोट ही उनको बनाता है और मिटाता है। जय भवानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। अपना वोट अपने समाज के हित में दे। राजपूत इन बातों का अनुसरण ज़रूर करे, कहीं ऐसा ना हो कोई और ही इन बातों का अनुसरण कर ले और राजपूत बैठे के बैठे रह जाए। एक बनो, नेक बनो। जय भवानी, जय राजपूताना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।